मेरी प्यारी बहन, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आप लोग के बीच एक नया क्लास लेकर के आ चुका हूं। अगर आपको भी एएनएम की नौकरी बिहार में करनी है तो विलंब मत करिए। आप लोग अपनी मोबाइल खोलिए और फटाफट शुरू से लेकर के अंत तक क्लास करिए, क्योंकि अब मैं बेसिक से शुरुआत से एक एक क्लास लेने के लिए बेहतरीन तरीके से आ चुका हूं। एक भी कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है। आज मैं फिजिक्स का क्लास शुरू कर रहा हूँ, भौतिकी का चैप्टर 1 रहेगा। और ये जो क्लासेज होंगे वो बेसिक से होंगे, शुरू से लेकर के होंगे और एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट सारे चीज़ को क्लियर करेंगे और सिर्फ वही पढ़ेंगे। और वही चीज़ पढ़ना भी चाहिए जो कि एग्जामिनेशन में आए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ पढ़ लीजिए और एग्जामिनेशन में आएंगे ही नहीं तो फिर पढ़ना बेकार सा लगते रहता है। इसलिए हम लोग बीबीए क्वेश्चंस के साथ क्लास करेंगे। जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं, सेकेंड ईयर के क्वेश्चन कैंडिडेट हैं या फिर पास आउट एएनएम है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही अगर आप कोई और भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और वहाँ पर अगर साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बिल्कुल रूप से आपके लिए बल्ले बल्ले होने वाला है। तो विलंब किस बात की, चलिए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्लास से। साथियों, हम लोग अब क्लास पर आ चुके हैं और यहाँ से एक एक क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट जो बीबीए आपके लिए होगा वो सारे क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, आपको जानकारी दे दूं कि हम लोग जो फिजिक्स का आज जो चैप्टर शुरू किए हैं यूनिट 1 है और ये यांत्रिक चैप्टर है। मैं जितने भी फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर आते हैं सारे चैप्टर को कवर करूंगा और जितने भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आज का जो क्लास है इसमें 1 नंबर आप लोग एकदम ट्रिक मार के रख लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके जो बोलना होगा वो बोलिएगा, एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो लिख के रख लीजिए। हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ ये आपके इस एग्ज़ाम के अलावे बहुत सारे एग्ज़ामों में ये जहाँ से साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को कामयाबी होंगे। तो आप लोग को घबराना नहीं है, साइंस चैप्टर है, कहीं भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस टॉपिक से बिल्कुल रूप से आएंगे। आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल यांत्रिकी चैप्टर है, बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। कार्य का मात्रक क्या है? अब देखिए मात्रक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मात्रक। अब मात्रक क्या होता है? जैसे कि एक यूनिट हुआ, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि पहले मात्रक को समझ लेते हैं, फिर आपको और आसानी होगा आगे चीज़ समझने में। मात्रक यानी कि उसकी एक मात्रक एक यूनिट होता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि 5 केजी चावल लिए, 5 केजी क्या लिए? चावल लिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आपने क्या लिया? 5 केजी चावल। तो 5 तो लिया लेकिन कितना लिया? केजी में लिए। तो यही केजी एक मात्रक हो गया। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि 5 मीटर या फिर 10 मीटर, तो ये मीटर क्या शो कर रहा है कि इतना मीटर वो कपड़ा होगा या फिर लंबाई होगा या कुछ भी होगा। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि हम 10 किलोमीटर चले, तो 10 तो चले लेकिन क्या चले? किलोमीटर में चले। तो यही एक मात्रक है, उसकी मात्रक या यूनिट बताता है, उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। तो अब आप लोग शायद समझ गए होंगे। इसी तरह से यहाँ से पूछ रहे हैं कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट और डाइन। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। कार्य का जो मात्रक है वो जूल होते हैं। क्या होते हैं? जूल। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब दोस्तों हम सारे का मात्रक बताएंगे, आप लोग को घबराने की 1 मिनट भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, प्रकाश वर्ष मात्रक है। अब देखिए प्रकाश वर्ष खुद एक मात्रक है। जैसे भी आपने जूल देखा, कार्य के मात्रक जूल होते हैं, उसी तरह से प्रकाश वर्ष खुद एक मात्रक है। तो किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश का या फिर धारा का? चलिए बताइए, जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष आप लोग को लगता होगा कि प्रकाश वर्ष लगा है तो समय की मात्रक होगा, लेकिन नहीं। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की मात्रक होते हैं। किसकी मात्रक होते हैं? दूरी का। ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। बहुत लंबी दूरी अगर मापनी हो, बहुत लंबा, तो उस स्थिति में हम लोग प्रकाश वर्ष का जो यूनिट होता है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि छोटा यूनिट मापना हो, जैसे कि बहुत कम यूनिट मापना हो तो मीटर का हम लोग मीटर का यूज करते हैं, 5 मीटर, 10 मीटर। थोड़ा लंबा हो तो किलोमीटर में हम लोग जाते हैं। बहुत छोटा हो तो कहते हैं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। लेकिन बहुत जब लंबा हो, जो बहुत लंबा हो तो उसमें हम लोग प्रकाश वर्ष का यूनिट ये होता है किसका? तो दूरी का ही होता है। तो दूरी का एक मात्रक है प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बेहतरीन क्लास होगा, आप लोग गौर से देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? अब देखिए यह एक मात्रा है,
यहाँ से बताना है कि जड़त्व का माप कौन सा है, जड़त्व जो मापे जाते हैं वो कैसे मापे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन है आप लोग को वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर भार। तो आप लोग को बताना है यहाँ से कि ये जो जड़त्व का माप है वो कौन सी है। तो जड़त्व की माप की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। जड़त्व की माप क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल रूप से हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आप लोग यहाँ से देखिएगा, ये मिलाने वाला है, कूट है, मिलाने वाला है। आप लोग को ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो तुरंत बन जाएगा। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है और कौन सा सही है, सही उत्तर का आप लोग को चयन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ए में है उच्च, बी में है तरंगदैर्ध्य, डी में है यहाँ पर ऊर्जा, इस तरह से। और दूसरा सूची है, सूची 2 में 1 में मैक, 2 में एक्सट्रम, 3 में पास्कल, 4 में जूल। अब यहाँ से आप लोग को पकड़ना है। अब हम आपको दिखा देते हैं एक छोटा सा ट्रिक। अगर आप यहाँ पर 4 दिया है ना ABCD, तो अगर आप 4 में से किसी एक का भी याद हो जाता है तो आप लोग बिल्कुल रूप से बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अभी हम जूल का मात्रक पढ़ा दिए हैं। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। लेकिन हम आपको एक और यहाँ से जानकारी दे देते हैं, जूल जो होता है एक और का मात्रक होता है। किसका, तो ऊर्जा का। ऊर्जा का भी मात्रक यहाँ पर जूल होता है और कार्य का भी मात्रक जूल होता है। तो यहाँ से आप लोग देख लिए, ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। तो ऊर्जा का मात्रक जूल, यानी कि ये ऊर्जा डी नंबर में है और ये जूल कितना नंबर में है, 4 नंबर में। तो डी का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। अब खोज लीजिए डी 4 कहाँ पर है। तो डी पे 4 नंबर यहाँ पर है और डी 4 नंबर यहाँ पर है, तो 2 आंसर हो गया। अब आपको फिर एक डिफाइन करना है कि दूसरा क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग दूसरा भी खोजते हैं। अब तरंगदैर्ध्य का अगर आप लोग बात करेगा तो तरंगदैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है, अगर याद होगा तो आप लोग समझ सकते हैं। तो बी कितना नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है। तो आप लोग यहाँ पर देख लिए कि बी मेरा 2 नंबर पे चला गया और ऊर्जा का 4 नंबर पर होता है। 2 ही ऑप्शन से देख लेते हैं। बी 2 नंबर किस में है, बी 2 नंबर इसमें है और ये ऊर्जा डी नंबर कितना है, इसमें है, तो इसमें है। तो आपको ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे राइट आंसर सी, यानी कि 1 का ए कहने का मतलब हो गया उच्च वेग का मात्रक क्या हो गया, मैक हो गया। तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया। दाब का मात्रक क्या हो गया, पास्कल हो गया। उसके बाद यहाँ पर बात करिएगा ऊर्जा का, तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। तो आप लोग यहाँ से 4 ऐसा यूनिट बिल्कुल रूप से याद रख सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एक और कूट, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको इस तरह से लेकर के आया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिर ABCD दिया है, उसका यहाँ पर दूसरा सूची दिया है, मिलाना है। देखिए यहाँ पर तो तुरंत हम लोग पकड़ लेंगे। एक में क्या है, जूल। जूल किसका किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का और कार्य का। यहाँ पर देखिए कार्य है कहीं पे, कार्य है ना 3 नंबर में, तो 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का 3 1 नंबर में, यार पहला ही आंसर होगा क्योंकि 1 का 3 कहीं पर है ही नहीं, तो पहला ही ऑप्शन मेरा पकड़ में आ गया। 1 भी अगर आपको याद होता है ना तो तुरंत पकड़ लीजिएगा। तो इस तरह से मेरा 1 का आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 1 नंबर ही आंसर हो जाएगा, ये सही होगा। तो जूल किसका मात्रक है, कार्य का। यहाँ से हम लोग देखेंगे, एक एक करके रिपीट कर लेते हैं। एम्पियर, एम्पियर किसका है, धारा का, है ना। वाट, तो वाट यहाँ से देखेंगे तो वाट किसका हो गया आप लोग को, तो सी हो गया आप लोग को 2 नंबर। तो किसका, सामर्थ्य हो गया, है ना। उसके बाद डी क्या किसका है, तो वोल्ट का हो गया, 4 वोल्ट विभवांतर का वोल्ट होता है यहाँ पर विभवांतर का। उसके बाद कैलोरी किसका, तो उष्मा का। उष्मा का मात्रा क्या हो गया, कैलोरी। तो आप लोग के यहाँ से भी बहुत सारा याद हो गया होगा, फिर से मैं बता देता हूँ। उष्मा का मात्रा क्या हो गया, कैलोरी हो गया। विभवांतर किस में, तो वोल्ट में मापे जाते हैं। कार्य किस में, तो जूल में। धारा किस में, तो एम्पियर में। आप लोग को 4-5 यूनिट यहाँ से भी मापे, यहाँ से याद हो गया होगा। साथियों आप लोग को मैं जैसे ऐसा यूनिट बता रहा हूँ याद रखिए। उम्मीद करता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम एक सुमेलित करने वाला है। अब यहाँ पर आपको बताना है, एक का भी याद रहेगा तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कार्य का क्या होता है, जूल होता है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा। सॉरी, सी नंबर का 1 होगा, 1 में जूल है। तो कार्य का क्या होता है, जूल, यानी कि सी का आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। खोज लीजिए, सी का 3 नहीं होगा, सी का 4 नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग नीचे चलते हैं। हाँ, सी का 1 यहाँ पर भी है, सी का 1 यहाँ पर भी है। अब 2 हो गया तो कन्फ्यूजन हो गया, एक और खोज लेते हैं। एक और हम लोग क्या खोज लेंगे, यहाँ से अगर आप लोग देखते हैं तो बल का ऐसा यूनिट याद होगा, न्यूटन होता है। तो बल का न्यूटन, यानी कि बी का क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए बी का 3 हो गया और सी का
कितना हो गया था, 1 हो गया था। तो खोज लीजिए ना, बी का 3, देखिए बी का 3 और सी का 1 सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। फिर एक बार इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं, यहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ आप लोग को याद होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि त्वरण, ठीक है ना, इसका सब ले देखिए, कार्य का क्या हो गया, तो जूल हो गया, ये कैंसिल। उसके बाद देखिए बल का क्या हो गया, तो न्यूटन हो गया, बल का क्या हो गया, न्यूटन हो गया। उसके बाद आप लोग देख लीजिए त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, त्वरण को ए से सूचित करता है। इसका यूनिट की बात करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका होता है। उसके बाद क्या बच गया, आवेग, आवेग क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। आवेग का जो होता है वो न्यूटन सेकेंड होता है, ये यहाँ पर याद रखिएगा, या फिर आवेग का संवेग भी होता है, तो दोनों याद रखेंगे। तो यहाँ से भी याद हो गया। नया चीज़ यहाँ से क्या क्या देखने को मिला है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आवेग का न्यूटन सेकेंड, कार्य का जूल और आपको बल का न्यूटन। तो ऐसा यूनिट हम आपको याद करा रहे हैं, बिल्कुल रूप से आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। अब समय का मात्रक नहीं है वो चीज़ आप लोग को यहाँ से बताना है। ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग को याद होगा तो तुरंत बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अधिवर्ष ये समय का है, आधा वर्ष, चंद्रमा यानी कि जो 15 दिन पर चंद्रमा लगता है वो चंद्रमा, प्रकाश वर्ष। देखिए मैंने आपको ऊपर में ही पढ़ाया, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का। बहुत लंबी दूरी अगर आपको मापनी है तो किसका प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष का कहते हैं। तो समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक कौन सा नहीं, प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि यह तो दूरी का मात्रक है, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। तो समय का मात्रक यहाँ से क्या क्या हो गया, अधिवर्ष, चंद्रमा, उसके बाद इनमें से कोई तो होगा नहीं, और ये प्रकाश का वर्ष दूरी का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी, सी नंबर, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो नहीं कौन सा है, सी नंबर प्रकाश वर्ष। पार्सेक इकाई है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। पार्सेक इकाई है, किसका इकाई है, दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, या चुंबकीय बल का। अभी हमने पढ़ाए हैं पार्सेक इकाई है किसका है। देखिए तो यहाँ से अगर आप लोग बात करेंगे तो समय का तो होगा नहीं, प्रकाश की चमक ये तो कोई बात ही नहीं है, चुंबकीय बल मैग्नेटिक्स है तो इससे रिलेटेड होगा नहीं। क्या बच गया, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से हमको दिख रहा है स्पष्ट, तो दूरी का यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गया होगा, लेकिन उसको मैं दूर कर देता हूँ। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी की। अब देखिए दूरी का कितना मात्रक हो गया, दूरी का क्या क्या हम लोग कहते हैं, दूरी का एक पार्सेक यहाँ पर कहते हैं, एक उस दूसरा यहाँ पर याद रखेंगे प्रकाश वर्ष भी याद रखेंगे, ठीक है, प्रकाश वर्ष भी याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष, पार्सेक। उसके बाद किलोमीटर भी दूरी का ही होता है, छोटा में मीटर भी, सेंटीमीटर भी, ये सब किसका मात्रक है, तो दूरी का है। मूल रूप से अगर आप लोग को पूछे जाएंगे तो दूरी का पार्सेक, उसके बाद प्रकाश वर्ष, ये दोनों याद रखना है। प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, मीटर सब लोग सारे लोग जानते रहते हैं। तो पार्सेक दूरी का मात्रक मूल रूप से 2 याद रखिएगा, प्रकाश यहाँ पर वर्ष, उसके बाद पार्सेक, ये दोनों हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो दूरी का 2, प्रकाश वर्ष और 1 पार्सेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलाने वाला आ गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब देखिए सुमेलित नहीं है कौन सा है, जो मिलान नहीं खाता है वो बता रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, ये तो सही बात है। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होता है, डेसिबल होता है। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति होता है, ये भी सही बात है। उष्मा की इकाई क्या होता है, उष्मा की इकाई यहाँ पर सेल्सियस, और नौ संचालन दूरी की इकाई समुद्री मील। हमको तो लग रहा है कि यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल रूप से सुमेलित नहीं है, यानी कि डी ही आंसर होगा। चूँकि देखिए ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं, सही बात है। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति होता है, ये भी सही बात है। और नौ संचालन में दूरी का इकाई क्या होता है, समुद्री मील होता है। तो इसका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि उष्मा का मात्रक सेल्सियस में होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए सेल्सियस किसका होता है, टेम्परेचर का होता है, लेकिन यहाँ पर उष्मा का पूछ रहा है ना। तो इसका सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, डी नंबर सुमेलित नहीं है। तो आप लोग को याद क्या क्या रखना है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में, शक्ति की इकाई अश्वशक्ति में, और नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील में। ये 3 याद रखना है, क्योंकि इसमें से भी पूछ सकते हैं। और 3 याद था तब तो यहाँ पर डी हम लोग क्लियर हो पाए कि उष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं होता है, ये टेम्परेचर का होता है। तो आपने याद रख लिया, ये सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। साथियों आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट बताइए ल्यूमेन किसका मात्रक है। आप लोग को घबराना नहीं है, मैं 20 तक कम से कम क्वेश्चन करा करके जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को याद रखना है ज्योति फ्लक्स याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ल्यूमेन किसका यहाँ पर मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का।
है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडला होता है इसका मात्रक। और यहाँ पर ल्यूमेन का पूछ रहा है तो ल्यूमेन का मात्रक क्या हो गया, तो इसका ज्योति फ्लक्स होता है, तो ल्यूमेन का मात्रक ज्योति फ्लक्स। और ज्योति तीव्रता किसका है, तो कैंडला का, है ना। ज्योति तीव्रता यहाँ पर मात्रक है किसका, ज्योति तीव्रता कैंडला, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है, देखिए क्यूरी, अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्यूरी बार बार पूछे जाते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिविटी, धर्मिता, तापक्रम, उष्मा, ऊर्जा। देखिए यहाँ से तो आप लोग तुरंत इसका बना लीजिएगा अगर आप लोग ऊपर का क्वेश्चन याद रखेंगे। ऊर्जा, ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है, जूल 2 का होता है, कार्य का भी जूल ही होता है, याद रखिएगा, कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है ना। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे तापक्रम यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर का हम लोग किस में नाप रहे थे, सेल्सियस में नाप रहे थे, इसका सेल्सियस ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रेडियो एक्टिविटी, धर्मता और उष्मा बची है, तो क्यूरी जो है, क्यूरी किसका मात्रक हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का, किसका, रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का। ऑप्शन और ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो क्यूरी किसका हो गया, रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना होगा। पास्कल इकाई है, किसका इकाई है, पास्कल। पास्कल किसका इकाई है, दाब की इकाई है, हम पहले ही आपको बता दिए। पास्कल किसका इकाई है, दाब की इकाई, याद रखेंगे, पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कैंडला मात्रक है, देखिए कैंडला अभी ही हम बताए हैं, कैंडला मात्रक किसका है। अब देखिए ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब और ज्योति तीव्रता। तो अगर आप लोग ऊपर में याद रखे होंगे तो तुरंत यहाँ पर जरूर बता देंगे। कैंडला किसका मात्रक है, तो कैंडला ज्योति तीव्रता का है, किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का है। आप लोग अभी ही ऊपर हम बताए हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा ये क्वेश्चन को, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने बताया। ल्यूमेन, देखिए ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का, और ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडला होता है। तो आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया आपसे कि कैंडला मात्रक किसका है, तो ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल निम्नलिखित में इकाई है किसका, तो ऊर्जा का। अभी हमने बताया जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ, एसआई यूनिट जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये कब लागू हुआ, कितने ईस्वी में लागू हुआ, ये भी आप लोग से कभी कभी पूछ सकते हैं। तो 1971 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1971 ईस्वी में लागू हुआ है, उसको भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हर्ज का मापने की यूनिट है। अब इसको इम्पोर्टेंट है, हर्ज का मापने की यूनिट है, यानी कि हर्ज का किसका यूनिट है, यह भी एक ऐसा यूनिट ही है, किसका है। तो हर्ज जो है वो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, तरंग की आवृत्ति की, किसकी है, तरंग की आवृत्ति का। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, हर्ज किसका मात्रक है, तो तरंग की आवृत्ति का। यहाँ पर मैं बता देता हूँ 20 हर्ज से लेकर के, 20 हर्ज से लेकर के और 20,000 हर्ज तक, ये मतलब एक हो जाता है, तो 20 का मतलब 20,000, है ना, यानी कि 20,000 हर्ज तक जो यहाँ पर तरंगदैर्ध्य होता है इसको मानव सुन सकते हैं, इसको श्रव्य कहते हैं, श्रव्य आवृत्ति कहते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक मानव सुन सकते हैं इतने आवृत्ति को, है ना। तो आप लोग याद रखेंगे इसको बिल्कुल रूप से, 20 हर्ज से लेकर के कितना तक, 20,000 हर्ज तक मानव सुन सकते हैं इस आवृत्ति को। आपको ये यूनिट याद रखना है, बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई, विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होगा, ये तो ऊपर ही बताया है। विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो एम्पियर में मापी जाती है, किसमें, एम्पियर में। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, विद्युत मात्रा किसकी इकाई है, एम्पियर में। एक और क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या होता है, लेंस क्या किसका, तो लेंस किस में मापे जाते हैं, डायोप्टर में मापे जाते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया एसआई मात्रक लेंस का, लेंस का क्या होता है, डायोप्टर में होता है। आप लोग बी ऑप्शन यहाँ से याद रखेंगे, लेंस का शक्ति इकाई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ से इसका डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, है ना। देखिए मीटर वाट ये आपको ऊपर ही पता है, सामर्थ्य का वाट होता है, मीटर लंबाई का होता है, ऑप्टर तो किसी का होता ही नहीं है, डायोप्टर होता है किसका, तो लेंस की इकाई का, लेंस की क्षमता का हम लोग डायोप्टर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर क्वेश्चंस याद भी होंगे, लेकिन ये जो ऐसा यूनिट मैंने बताया हूँ, पहला चैप्टर का पहला टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सारे लोग अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, डेसिबल। अब देखिए डेसिबल किस में, अभी हम ऊपर में बताए हैं, अगर आप लोग को याद होगा तो ज़रूर बता दीजिएगा। खून में हीमोग्लोबिन, ये तो बिल्कुल रूप से नहीं होगा, हीमोग्लोबिन से संबंधित है ही नहीं यहाँ पर कुछ भी, है ना। तो ये तो आप लोग को बिल्कुल रूप से यहाँ से नहीं होगा।
पेशाब में शक्कर, ये तो बिल्कुल रूप से नहीं होगा। वायु में कण यानी कि ये तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये तो और भी नहीं होगा यहाँ पर। तो क्या बच गया? ध्वनि। और ऊपर में हमने बताया भी हूँ कि डेसिबल का जो मापने का ये यूनिट है किसका? तो ध्वनि का है। तो ध्वनि का ऐसा मात्रा किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापे जाते हैं। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। डेसिबल किसे मापते हैं? तो ध्वनि को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर, देखिए एम्पियर आप लोग को पहले ही हम बता देते हैं, अभी भी आप लोग को याद होगा। तो एम्पियर किसका है? एम्पियर करंट का है, धारा का है ना एम्पियर, तो करंट का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। यहाँ पर करंट है, धारा हम लोग भी कह सकते हैं, तो विद्युत धारा जिसे कहते हैं एम्पियर, तो यहाँ पर करंट का ऑप्शन नंबर बी हम लोग याद रखेंगे। साथियों, आपको ये जो क्लास है कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट करके। और आपको मैं एक एक चैप्टर का, जैसे भी यांत्रिकी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जो और भी चैप्टर आएंगे, विद्युत चुंबकीय आएंगे, प्रकाश आएंगे, ध्वनि आएंगे, जितना भी चैप्टर में हर एक चैप्टर का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन बन सकेगा ऑब्जेक्टिव, मैं सारा क्वेश्चन ला कर रखूँगा और आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा, ये मेरा वादा है। और आप लोग इस बार अब बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करिए। अब आपको मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, सारा क्लास लेकर के आ रहा हूँ जल्दी जल्दी। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।